विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह से जुड़ी हुई है। यह कथा बताती है कि कैसे एक कठिन शर्त को भगवान राम जी ने पूरा किया। कथा के अनुसार देवी सीता का जन्म धरती से हुआ। मिथिला के राजा जनक हल चला रहे थे, तभी उन्हें खेत में एक कन्या मिली। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर नाम सीता रखा। इसलिए सीता जी को जनक नंदिनी भी कहा जाता है। सीता जब बड़ी हुई तो एक बार उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव के उस अत्यंत भारी धनुष को उठा लिया, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं पाते थे। यह देखकर राजा जनक बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से करेंगे जो भगवान शिव के इस विशाल और शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दें। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में दूर दूर से ताकतवर राजा और राजकुमार आए, जिनमें लंका के राजा रावण भी शामिल थे। सभी ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे उठाना तो दूर हिला भी नहीं सका। सभी राजा निराश होकर बैठ गए। राजा जनक भी बहुत हताश हो गए कि क्या मेरी पुत्री के योग्य कोई वीर धरती पर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य भगवान राम को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर शांत स्वभाव के भगवान राम ने शिव धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचा, वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष टूटने की जोरदार आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। धनुष टूटने की शर्त पूरी होने पर सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद माता सीता ने आगे बढ़कर भगवान राम के गले में जयमाला पहनाई। इस प्रकार श्री राम और सीता जी का विवाह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इसी शुभ दिन की याद में हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जय हो।